भैया सपा ने प्रत्याशी काफ़ी इंतज़ार के बाद प्रत्याशी घोषित कर दिया है अभी। और परिवार के 5वें सदस्य को फिर टिकट मिली है। अब देखो, कुल मिलाकर मैंने पहले ही कहा था ये कंफ्यूज हैं। और चूंकि इन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में कहा कि नवरात्रि पे घोषित कर देंगे, अच्छे दिनों में घोषित कर देंगे। फिर जब उस बसपा के प्रत्याशी ने सवाल खड़े कर दिए कि रमज़ान के दिन अच्छे नहीं हैं क्या, तो उसके बाद नवरात्रि में भी घोषित नहीं किए। तो अब जाकर घोषित कर दिया। तो सवाल ये नहीं है किसको घोषित किया, सवाल यह है कि क्या परिवार के सिवाय कोई दूसरा नहीं है क्या कन्नौज में क्यों परिवार से आएगा? उन्हें खुद ही लड़ो, आप लड़ो, खुद लड़ो, पत्नी लड़े, भाई लड़े, चाचा लड़े, भतीजा लड़े, नाती लड़े, पोता लड़े। तो कुल मिलाकर सब क्या कोई परिवार के बाहर कोई नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो यादव सीटें जहाँ पर यादव लड़ सकता है, वहाँ के ऊपर परिवार के सिवा कोई दूसरा यादव लड़ने योग्य ही नहीं है क्या? कि कन्नौज में कोई नहीं था ऐसा जो लड़ सकता था? कुल मिलाकर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। और ये चुनाव जिस प्रकार से ये घोर सांप्रदायिक रंग जो चुनाव को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा जो दिया जा रहा है, जो बंटवारे की जो राजनीति की जा रही है, ये घातक है और जनता देख रही है। तो कुल मिलाकर एक माफिया के दरवाजे पर जाना और केवल वोट की राजनीति करना, और तो ये सब सारे विषय ऐसे हैं कि इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, ये जनता अच्छे से समझती है। कुल मिलाकर कोई आवे तो चाहता था कि अखिलेश जी खुद चुनाव लड़ें आके, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कोई तो अपना उनकी स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। पहले चरण की 8 सीटें पर चुनाव जहाँ पर मतदान हुआ है, 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सपा का गढ़ माना जाता था कन्नौज, और अभी तक प्रत्याशी ने दिया। काफ़ी लोगों को इंतज़ार करवाया, काफ़ी दिनों बाद प्रत्याशी घोषित किया। बस कुछ ही दिनों बाद नामांकन खत्म होने वाले हैं। तो क्या मानते हैं, क्यों नहीं प्रत्याशी अभी तक घोषित किया तक? आप क्या मानते हैं इसको लेके? देखो, सपा का गढ़ था और मेरा घर है, तो ये बड़ा अंतर है। तो कुल मिलाकर ये अंतर कभी नहीं पाटा जा सकता। घर घर है, तो कुल मिलाकर ये जो यहाँ से जो हमें प्रेम है, यहाँ के लोगों को जो हमसे प्रेम है, हम लोग आपस में एक परिवार के जैसे रहते हैं। अपनी चुगलबाजी भी होती है, कुछ ऊंच नीच भी होती है। तो मालूम पड़ा कभी उन्होंने हमसे कुछ कह दिया, हमसे कोई गलती हो गई तो उन्होंने माफ़ कर दिया, उनसे हो गई हमने माफ़ कर दिया। एक ये परिवार है। तो कुल मिलाकर अब कन्नौज से हम लोगों का रिश्ता अलग है, वो तो फिर आप समझते ही हैं। इस समय पीडीए का नारा बहुत तेजी में चल रहा है भैया। तो अब पीडीए का जो अर्थ निकल के आ रहा है, तो क्या लग रहा है पीडीए का? हाँ, नहीं, क्या? देखो, पीडीए का अर्थ साबित हो गया। हमने वही कहा ना कि इनके जवान पे जेहन में दोनों में अलग अलग अंतर है। जवान पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोलते हैं, और जेहन में परिवार डिफेंस अलायंस है, परिवार ही बचाओ। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में परिवार कैसे मिले, तो किन सीटों पर परिवार लड़े, परिवार जीते, तो वो परिवार बचाओ का ही। और फिर परिवार बचाओ वाले देखो, जितने भी राजनीतिक दल इंडी गठबंधन के नाम से जो गठबंधन आपस में किए हैं, तो परिवार वाले लोग तो हैं। तो परिवार बचाओ गठबंधन है ये इनका। क्या और लोग, आम लोगों को इस पार्टी में जगह नहीं मिल रही है क्या? परिवार के ही लोग लड़ रहे हैं चुनाव। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग आपने देखा होगा पिछले दिनों कई लोग छोड़कर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसमें कई बड़े बड़े नाम हैं। अब तो ये सब लोग अगर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? वही भी ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं है। वहाँ तो समाजवादी पार्टी से तो वही चुनाव लड़ेगा जो सैफई में जन्म लेगा। तो कुल मिलाकर जब इनके लिए कोई स्थान ही नहीं है, तो या तो ये अगले जन्म तक इंतजार करें। अगर इसी जन्म में इनको अगर चुनाव लड़ना है, कुछ करना है, भाई हर आदमी का एक लक्ष्य होता है, राजनीति करना है तो उसकी महत्वाकांक्षा भी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन वहाँ तो महत्वाकांक्षा तो छोड़ो, तो सपना ही देखना बंद है। तो सपना भी आप नहीं देख सकते। तो ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी में मैं तो ठोंक के इस बात को बोलता हूँ, तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता हूँ। तो कुल सपना तो देख सकते हैं ना, उस पर तो प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अन्य दलों में आप सपना भी नहीं देख सकते, आप उस पर प्रतिबंध है।